कि आपने ये जिरा इमाम याह्या बिन मईन की अपनी किताबों से साबित करनी है कि उनकी तमाम किताबें मौजूद हैं, साबित हैं। आप ये उनकी किताबों से साबित करने के होंगे, क्योंकि हम किसी की शरत नहीं मानेंगे, और अगर आप किसी की शरत पेश करेंगे तो उसमें तस्दीक लिख दिखाएंगे इमाम याह्या बिन मईन से कि ये जो जिरा है वो इमाम मोहम्मद बिन हसन शेबानी रहमहुल्लाह के ऊपर है। ये आपने इमाम याह्या बिन मईन से साबित करनी है। कज़्ज़ाब वाली जिरा आपने साबित करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। किताब दे रहे हो। मैंने फैसल भाई को कहा था कि ये फन आपका नहीं है, बराए मेहरबानी आप इस फन को छोड़ दें। क्यों? अमाम ये सिमत है, इमाम बोले, जिरा नहीं जरा बोले, जरा मुफस्सिर नहीं जरा मुफस्सर बोले, और किज़्ज़ाब नहीं कज़्ज़ाब बोले। अब बेशुमार गलतियां हैं, मैंने नोट की हैं लेकिन करता नहीं हूं। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने जरा तस्लीम कर ली है, कहते हैं जरा मुफस्सिर नहीं है, बकौल इनके जरा मुफस्सिर नहीं है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इनके घर के वाले से इसे जरा मुफस्सिर साबित किया। जरा मुतलकन इनके नजदीक मुअत्तिलीन जमहूर पर मुकद्दम होती है, और सयूती रहमहुल्लाह ने कहा कि जमहूर के नजदीक सबब जिक्र किए बगैर अगर कोई जारे जरा करे तो वो मकबूल होती है। इसका हवाला पेश किया। अब इन्होंने ये कहा है कि इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने इनसे रिवायत ली। क्या रिवायत लेने से कोई शख्स सिका हो जाता है? इब्राहिम बिन अबी याह्या से इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने रिवायत ली है, जिसको अल्लामा नहवी ने कज़्ज़ाब करार दिया है। मुतर्रिफ बिन माजिन से इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने रिवायत लिया, जिसको शरीफ कोटलवी ने मतरूक करार दिया है। अब ये कहते हैं इमाम उमर सिद्दीक साहब ने इमाम का, और भाई इमाम तो हम कहते हैं क्योंकि ज़ईफ रावी के मुतालिक आइमा मुहद्दिसीन इमाम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, और ज़ईफ रावी के मुतालिक, ये मेरी बात याद रखें, इसे उलटना नहीं, ज़ईफ रावी के मुतालिक इमाम का लफ्ज़ कलमा तौसीक नहीं है। इब्ने बत्ता के मुतालिक हाफ़िज़ ज़ाहबी रहमहुल्लाह ने आबिद अस्सालिक अल इमाम के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और कहा है कि ये ज़ईफ है। इसी तरह अहमद रज़ा खान बरेलवी ने फतावा रिज़विया जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 354 पर लिखा है, और मुनाज़रे में अब्बास रिज़वी साहब ने लिखा है कि फ़क़ीह दीनदार रावी ला जरमा मुहद्दिसीन के नज़दीक ज़ईफ होता है। तो ये फ़क़ीह भी कलमा तौसीक नहीं, ज़ईफ रावी के बारे में इमाम भी कलमा तौसीक नहीं। और कहते हैं कि आपने जो इमाम शाफी रहमहुल्लाह की रिवायत पेश की है, हर रावी की तौसीक साबित करें। भाई बात यह है कि आप उन रावियों में से किसी रावी पर उंगली रखकर कहें कि ये ज़ईफ है, उमर सिद्दीक मजलिस छोड़ने से पहले उसकी सिका साबित करके जाएगा इंशाअल्लाह, अल्लाह की तौफीक रहमत से। कहते हैं ज़ुबैर अली ज़ई के जिनके बारे में अहले हदीस घूम जाते हैं, ये गैर पार्लिमानी लफ्ज़ है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो फिर मैं आपको ऐसा घुमाऊंगा कि आप परेशान हो जाएंगे। आइंदा ऐसे अल्फाज बोलने से आप इज्तनाब करें। कहते हैं ये कज़्ज़ाब ज़ईफ होता है। भाई कज़्ज़ाब ज़ईफ नहीं होता तो क्या सिका होता है? और कहते हैं कज़्ज़ाब जरा मुफस्सिर कैसे है, जरा मुफस्सिर। ये आपके अल्लामा सयूती लिखते हैं कि ये मुबय्यिन सबब जरा मुफस्सिर, और बता दिया कि जरा मकबूल फुलानुल कज़्ज़ाब ला बुद्दा मिन बयानिही। और वहां मोहम्मद बिन इसहाक के बारे में जो आपने कहा है वह इमाम मालिक का रुजू साबित है, और आप क्या रज़ा खान बरेलवी ने उनको सिका करार दिया है। मोहतरम जमहूर मुहद्दिसीन से शेबानी को सिका तो साबित करें। कहते हैं रहमहुल्लाह, कहते हैं हम ये नहीं कहते कि जो ज़ईफ हो जाए वो दार इस्लाम से खारिज हो जाता है। ज़ईफ है, दार इस्लाम से खारिज नहीं है, रहमहुल्लाह उसे कहेंगे। और कज़्ज़ाब ये एक फन की इस्तिलाह है कि वो शख्स इंदल मुहद्दिसीन उसूल रिवायत पर कज़्ज़ाब है। और मैंने बता दिया कि कज़्ज़ाब जरा मुफस्सिर है, और ये हवाला दिया तदरीस
तदरीब रावी से। और मैंने ये पहले भी हवाला दिया कि काजिब के कहने पर अहमद रजा खान बरेलवी ने, इमाम याह्या इब्न मईन ने काजिब का उस रावी को मतरूक करार दिया। तो जब काजिब हो तो मतरूक, जब कज़्ज़ाब है तो मतरूक क्यों नहीं है? और हजरात आगे जरा चलिए, कहते हैं मुतासिब मुतान्नित। मैंने उस दिन कहा असबियत जो है ये गुनाह है, और मुतान्नित का माना मुहद्दिसीन ने तो तशद्दुद लिया है, लेकिन आपके अहमद रजा खान बरेलवी ने जो मुतान्नित का माना किया है वो माने हट धर्म। अल्लाह की कसम हम किसी इमाम को हट धर्म नहीं मानते, और हट धर्म का माना उर्दू लुगत में बेईमान है। नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे ख्याल में हाफिज उमर सदीक साहब को असूल जो है ना वो पढ़ के आने चाहिए थे। पढ़े बगैर आगे उनको ये पता नहीं चल रहा कि मैं कह क्या रहा हूँ और बात क्या हो रही है। इन्होंने ये कहा कि जी जिलद, जिल को जिलद, ये नई टर्मिनोलॉजी हमारे ज़हन में आई है कि जिलद भी कोई चीज होती है। अच्छा, दूसरा उन्होंने कहा कि जो मुतान्नित होता है, मुतान्नित जो होता है ये किसी मुहद्दिस के ऊपर तान होता है। मोहतरम फतावा इल्मिया आपके ममदू जुबैर अली ज़ई जिल्द अव्वल सफा 577 ऊपर करने किताब है। फतावा इल्मिया जिल्द अव्वल सफा 577 इन्होंने हाफिज ज़हबी रहमुल्लाह से लिखा कि हाफिज ज़हबी ने इमाम याह्या बिन मईन, अबू हातिम राजी और जोज़जानी के बारे में कहा कि ये मुतान्नित मुतशद्दिद थे, और फिर फरमाया आगे फिर और लेके गए हाफिज ज़हबी के कौल से जुबैर अली ज़ई साहब ने इनको मुतशद्दिद माना, कोई इनकार नहीं किया। आपके दूसरे आलिम मोहतरम इरशादुल हक असरी साहब, उन्होंने इमाम याह्या बिन मईन को, अबू हातिम को, इब्ने हिब्बान को मुतशद्दिद मुतान्नित करार दिया है। अब आप बताएं, अगर इन मुहद्दिसीन को मुतशद्दिद और मुतान्नित कहना जुर्म और सजा है और गलती है, तो आप बताएं कि जुबैर अली ज़ई पे क्या फतवा होगा? तौज़ीहुल कलाम नया एडिशन इरशादुल हक असरी की किताब सफा नंबर 251, और पुरानी जो उनकी एडिशन है उनका 200 सफा 266 जिल्द 1, उन पे ये लिखते हैं इमाम याह्या कत्तान का जरा में तशद्दुद मारूफ है। अब बताएं, आपके ममदूद इरशादुल हक असरी साहब ने, आपके ममदूद जुबैर अली साहब ने इनको जो मुतशद्दिद लिखा, अब बताएं उनके बारे में आपका क्या फतवा होगा? बड़े चढ़ के बात कर रहे थे कि जी मुहद्दिसीन के बारे में ये तान होता है, ये नाउज़ बिल्लाह उसके ऊपर किसकी गलती है। फिर मैं आपको बताना चलूं, मुतान्नित मुतशद्दिद अर्फ़ और तकमील में भी अबू हातिम व निसाई, इब्ने मईन, इब्ने कत्तान, याह्या कत्तान, इब्ने हिब्बान, इनको मुतशद्दिद और मुतान्नित लिखा गया, मुहद्दिसीन ने इनको लिखा। आपके ममदू गोंदलीवी साहब, किताब का नाम खैरुल कलाम, सफा नंबर 46, नोट करते जाने वाले, उन्होंने कहा जरा करने वाला अगर मुतान्नित और मुतशद्दिद हो तो इसकी तौसीफ तो मोतबर है, मगर जरा मोतबर नहीं। अब बताएं, अभी तक इसका जवाब नहीं आ सकता कि याह्या बिन मईन आपके ममदू इरशादुल हक असरी साहब इमाम बुखारी पर इतराज़ात का जायजा सफा 55, वो लिखते हैं ये जरा काबिल कबूल नहीं, क्योंकि वो मुतासिब की ऐसी जरा मरदूद है, मकबूल नहीं। अब बताएं, आपके
ममदू इरशादुल हक अस्री ने, आपके ममदू गोदलिवी ने, आपके ममदू जुबैर रिज़ाई ने मुहद्दिसीन को मुतशद्दिद लिखा, मुहद्दिसीन को मुतान्नित लिखा, मुहद्दिसीन को मुतासिब लिखा। अब बताएं इनके बारे में क्या आपकी राय है? एक बात। दूसरी बात, इरशादुल हक अस्री साहब तनकीहुल कलाम सफा 244 वो किसके बारे में लिखते हैं? बिलाशुबा इमाम सलमान तैमी अहले हिजाज से नहीं बल्कि बसरा के रहने वाले थे, लेकिन अहले हिजाज के अलावा दूसरे भी इसको खता के मायने में इस्तेमाल करते हैं। मोहम्मद बिन इसहाक का जब दिफा करना हो फातिह खल्फुल इमाम में तो कज़्ज़ाब। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। कहते हैं जी लद पड़ा, इनको ये भी नहीं पता कि लुगत में इसका ये वजन भी मौजूद है। दूसरी बात, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक रहमत से जरा सोच भाल कर हजरत कहते हैं फलां ने मुतान्नित कहा, फलां ने मुतासिब कहा। अब जरा ये मैं हकीकत खोलता हूं, तौज़ीउल कलाम में मुहद्दिस इरशादुल हक अस्री हफ़िज़हुल्लाह ने इन्हाउस सकन जो हनफियों की किताब है वहां से इल्जामिया वाला पेश किया है। और दूसरी बात जरा सुनते जाएं कि मुतशद्दिद कब होता है। इमाम निसाई रहमहुल्लाह, ये मेरे हाथ में मुनाज़रे सवा नंबर 127 है। कहते हैं मेरे भाई इमाम निसाई का कौल मुतशद्दिद कहकर सिर्फ आप उस वक्त रद्द कर सकते हैं जब किसी रावी की तौसीक पर इजमा हो और इमाम निसाई इस पर जरा करने में मुतफर्रिद हो। यह कायदा बनाया कि जिस रावी की अदालत और सिकात ज़बत इजमाई हो, अगर उस पर या इब्न मईन जरा करे तो मुतशद्दिद। लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा है, यहाँ तो जमहूर ने शेबानी को ज़ईफ करार दिया है। और अगली बात हज़रात कहते हैं मुतान्नित, मैंने कहा एक माना फैसल खान करते हैं, एक माना अहमद रजा खान बरेलवी करते हैं। बताइए फैसल खान झूठा है या अहमद रजा खान बरेलवी झूठे हैं? वो लिखते हैं मुतान्नित का माना हट धर्मी। बताइए इमाम याज इब्न मईन को आप हट धर्म कहेंगे? ये फतावा रिजविया है। और आप कहते हैं मौलाना जो रसूल कायदा लिखा है उसकी पाबंदी करें कि जमहूर के मुकाबला में यहाँ तो जमहूर ने इनको ज़ईफ करार दिया है। और रही बात कहते हैं इमाम अहमद का जो कौल है उसे जरा मुफस्सर साबित करें। ला युक्तबु हदीसहु, इसका क्या माना है? जरा आप इसकी तौज़ीह कर दें कि ला युक्तबु हदीसहु ये कलेमा तौसीक है। और कहते हैं इमाम शाफी रहमहुल्लाह उन्होंने उनकी तौसीक की है, वो जरा तौसीक भी खेले से निकाले। उस्ताद होना तौसीक नहीं है। अगर उस्ताद होना तौसीक है तो मौलवी उमर इचरवी साहब के उस्ताद मौलाना अब्दुल्ला रोपड़ी रहमतुल्लाह अलैह, फिर उनकी तौसीक भी साबित हो जाएगी। हजरात आगे चलिए, मैं अपने इब्ने अदी जो इनके नजदीक मुअतदिल है, इनके नजदीक मुअतदिल है, लिखा है लिअन्नहु लैसा हुआ मिन अहलिल हदीस, ये अहले हदीस में से नहीं है। वक़द इस्तगना अहलुल हदीस अम्मा यरवीही मुहम्मद इब्नुल हसन, कहते हैं मोहम्मद बिन हसन ने जो रिवायत किया है अहले हदीस उससे बेपरवाह है, उससे गनी है। आप बताइए कि जरा मकबूल और मुफस्सर आपके नजदीक किस बला का नाम है? जरा आप बता दें कि मकबूल किसे कहते हैं। मैंने आपके घर के वाले पेश किए, इल्जामुल क़स्म में मा हुआ काइलुहु, और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने तस्लीम कर लिया है कि मुहद्दिसीन की जरा है। इमाम अहमद की जरा का कोई जवाब नहीं दे सके, इमाम शाफी की जरा का कोई जवाब नहीं दे सके, या इब्न मईन की जरा का कोई जवाब नहीं दे सके। और इब्ने अदी रहमहुल्लाह और आगे इमाम फल्लास रहमहुल्लाह कहते हैं मोहम्मद इब्नुल हसन साहिबुर राय ज़ईफुन, और आपके ममदू मुहद्दिस आपके अब्बास रिजवी साहब लिखते हैं कि ज़ईफ नाकाबिले एतबार होता है, ज़ईफ नाकाबिले एतबार है। और आप जरा आगे चलिए, ये अबू ज़ुरा मुअतदिल है, आपके उलमा ने तस्लीम किया है। इन्होंने ज़ुअफ़ा में बिला नकीर तज़किरा करने के बाद इनको
जामी कहा, जामी। और जामी कैसा है? हाफिज इब्ने हिब्बान रहमहुल्लाह कहते हैं ये जामियत की तरफ दाई था। और आप यहाँ कह सकते हैं कि हाफिज ज़ाहबी ने इब्ने हिब्बान के बारे में ये कहा, पर आप ये सुनकर हैरान होंगे शेबानी ऐसा मतरूक ज़ईफ है कि हाफिज ज़ाहबी ने दीवान में बिला नकीर नकल करके इब्ने हिब्बान की तायीद कर दी कि ये ज़ईफ है। और हजरात ये कदरी की वजह से आपके शरीफ कोटलवी ने सिर्फ कदरी होने की वजह से ज़ईफ का रिवायत को रद्द कर दिया। तो अगर कदरी होने की वजह से रद्द है तो जामी होने की वजह से बिल औला रद्द है। हजरात आगे चलिए, ये मेरे हाथ में इब्ने जौज़ी रहमहुल्लाह की किताब है। ये ना हो कि पहले वो पढ़ा रहे और नया आगे काम चलता रहे, तो ये किसी बाकी रहे। एक मिनट प्रोफेसर साहब, एक बात हो, देखो जिस बात की वो तय हो चुकी ना उससे अगली बात चलनी चाहिए। जरा मकबूल ये मान चुके, उन्होंने कहा है कि जरा मकबूल है। प्रोफेसर ये आपकी रिकॉर्डिंग है, पहले एक सेकंड आप रिकॉर्डिंग चेक कर लें। नहीं देखें बात दो जी, जरा मुफस्सर और जरा मकबूल ये तो शराइत में तय है। जरा मुफस्सर जरा जी ठीक है, ठीक हो गया। अगर वो साबित साथ चलता जा रहा है तो अब आप फैसला करें, बजाय आप उन पर करें ठीक है चलेगा। आप फैसल भाई आप तरतीब से जो भी है टाइम शुरू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मैंने पहले कहा था हाफिज साहब पढ़ के आना था, बिना पढ़े आए हैं। अब मुंह हाथ में ना आपकी बात में निकलेगी, अभी दबा के जरा अभी नहीं, इनको बात रखे जरा, मुंह हाथ करनी तो बात है। बुखारी का रावी इब्राहिम बिन तहमान, सिहाए सित्ता का मरकजी रावी, बुखारी का रावी, और इसके ऊपर जिरा है शदीदुन जहमीउन, हदियतुस सारी। हाफिज इब्ने हजर ने कहा, ये तारीख बगदाद। अब बताएं बुखारी का जो मेन रावी, सिहाए सित्ता का मेन रावी, उसके बारे में बताएं जहमी होने की बात। एक बात उसका जवाब देना है। इमाम शाफी रहमहुल्लाह का कौल पेश किया, सनद में अभी तक उन्होंने पेश नहीं किया कि रावी कौन कौन से हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं उसको बताऊं कौन ज़ईफ है कौन सिका है। जब मैं पेश करूंगा तो मैं कहूंगा कि ये रावी सिका है, आपकी जिम्मेदारी है। दूसरी बात, अभी तक कज़्ज़ाब का जवाब नहीं आ सका, असूल की किताबों से पेश करें। इमाम याह्या बिन मईन से इन्होंने कहा कि इमाम याह्या बिन मईन ने उनको कज़्ज़ाब कहा। तारीख में इमाम याह्या बिन मईन ने उनको लैसा बिशैन कहा, और लैसा बिशैन जिला मरदूद है, जिला मुफस्सर नहीं है। बात हो रही थी जिला मुफस्सर की, पेश करें उनकी किताबों से। हाफिज इब्ने हजर ने हदियतुस सारी सफा नंबर 595 में लिखा है कि जो लैसा बिशैन की जो जिरा है इब्ने मईन की, वो जिरा नहीं है, वो कलीलुर रवायात के ऊपर आती है जिरा। आपकी जो पेश की आपने रवायत, उससे साबित होता है कि ये जिरा ही नहीं है। फिर पेश की कज़्ज़ाब की जिरा, बार बार कज़्ज़ाब। इनको ये नहीं पता जो कज़्ज़ाब की जिरा है वो दर्जा अव्वल की जिरा है, और ज़ईफ की जो है, और जो ज़ईफ है और बिल्कुल आखिरी दर्जे की है। इन्होंने ये साबित करना है याह्या बिन मईन से कि उन्होंने कज़्ज़ाब कहा, और मैं पहली टर्म में कह चुका हूं कि इमाम याह्या बिन मईन से इन्होंने साबित करना है मोहम्मद बिन हसन शेबानी रहमहुल्लाह को उन्होंने कज़्ज़ाब करार दिया है। हम खाली मोहम्मद बिन हसन का कौल नहीं मानेंगे कि उन्होंने मोहम्मद बिन हसन को कहा है। मोहम्मद बिन हसन के नाम से एक रावी नहीं है, 5 रावी हैं जिनके ऊपर जिरा की हुई है। आपने याह्या बिन मईन की किताबों से साबित करना है कि कज़्ज़ाब इमाम याह्या बिन मईन ने कहा, और बसरत सही साबित करेंगे। ये याद रखें। मैं दूसरा एक असूल पेश करने जा रहा हूं कि जब भी ये कोई कौल और ये रिवायत पेश
सनद को साबित करना इनकी जिम्मेदारी है। हम पे ये इल्जामी जवाब नहीं दे सकते कि आप इतराज करें, पेश आप करे हैं तो जिम्मा भी आपका है, हम पे इल्जामी जवाब मत दे। दूसरा, अब्बास रिजवी साहब का जो हवाला पेश किया, इनको तो ये भी नहीं पता कि वो मनाज़िर किताब है और वो भी इल्जामी जवाब लिख रहे हैं, पेश करेंगे उसूल में पेश किया। दूसरी, इन्होंने फिर कहा इमाम अहमद हंबल की जिरा ला युक्तो हदीस शिफा अलील, इसमें साफ लिखा हुआ है सफा नंबर 525 कि ये जरा मुफस्सर है ही नहीं, जरा मुबहम है। दूसरी बात, किताब दे दो जरा। इन्होंने पहली टर्म से लेके अभी तक कोई असूल की किताब नहीं पेश की, किसी भी हदीस जो उन्होंने रवायत पेश की उसके साथ पेश नहीं की। पहले ये साबित करें। अच्छा, मैं एक और बात बता दूं, हाफिज उमर साहब ये भी नहीं बता रहे कि जी एक रावी को ज़ईफ साबित करने के लिए कौन कौन सी इल्लतें दरकार होती हैं। ये साबित करेंगे कि जहमी होना कज़्ज़ाब और ज़ईफ के दर्जे में आता है, रावी उससे मरदूद हो जाता है, मतरूक हो जाता है। ये मुझे असूल की किताबों से पेश करेंगे कि रावी को ज़ईफ साबित करने के लिए कौन कौन सी इल्लतें होती हैं और इमाम मोहम्मद इस इल्लत में वो ज़ईफ है। फैसल भाई एक उनका ये है, फैसल भाई सुन ले ज़रा, आज तक वो मनाज़रों में यही होता रहा है कि जो एक होता है मुद्दई होता है वो दलील पेश करता है, तो जो साइल होगा या मुद्दा होगा उसकी दलील के अंदर जो इल्लत हो उनको बयान करे। इस तरह कोई भी हमारे मनाज़र जारी होते हैं इनके साथ या जहाँ पर भी होते हैं, अगर ये कोई भी मसला फातिहा कल पर इमाम पर कोई रवायत पेश करते हैं तो बादा वाली, तो हम उस पर मोहम्मद इब्न इसहाक़ पर जरा कर देते हैं। हमारी तरफ से कभी भी इनसे ये मुतालबा नहीं किया जाए कि आप इसके एक रावी तौसीह करें, हम जो इल्लत होती है उसकी सनद के अंदर या मतन के अंदर वो बयान करते हैं। तो ये बात देखें, बात बेहतर अंदाज ये है, या तो आप उसके मतन को देखें, ये तय पे बात ही ना, अगर कुछ असूल पर जाए तो ये आप बार बार कहना वही ट्रेडिशनल जो बात हमारी आती है, तो मेहरबानी करके अगर उसके मतन पर है, अगर सनद पर आपको एतराज़ भी बता देते हैं कि सनद में ये एतराज़ है तो वो ठीक है, वरना आप मतन पर रहें। वरना ये मुतालबा आप इस तरह कोई कोर्ट पेश करेंगे तो ये उसमें से अगर कोई रावी की इल्लत है ये बयान करेंगे, आप पर तौसीक उस वक्त आएगी लाजिम जब आप आइडेंटिफाई कर देंगे कि ये रावी मजबूत है। देखिए होता ही है कि जो अभी ये एक और पेश कर दें और उसका हवाला ना दे, नहीं हवाला नहीं दिया, नहीं वैसे ही बताओ, हवाला ना दे और मुझे कह कि आप ढूंढे, ये इल्जामी जवाब यहाँ पे नहीं चलेगा। यहाँ पे तहकीकी मनाज़िर है, ये इनको जब भी कोई रिवायत पेश करेंगे कि बात सनद सही साबित है, एक बात। दूसरी बात ये है कि ये अभी तक आइडेंटिफाई नहीं करे कि ये जरा मुफस्सर है, ये मकरूर है, वो अभी बात नहीं है। दूसरी बात, ये मतलब क्या बात जो भी रावी पे जिस रावी पे बहस होगी उस जो भी सनद पेश करेंगे जिम्मेदारी इनकी है, क्योंकि पेश ये कर रहे हैं, हम पेश नहीं कर रहे हैं, हम पेश नहीं। ये इनका आदमी कम है, पहले आप अंदर इनके आदमी पहले कम, हमारे जिम्मे नहीं। देखिए जो आप एक मुहद्दिस की एक बात पेश करते हैं, ये उन्होंने पेश की, साबित भी नहीं करना कि साबित है या नहीं। देखिए अब एक बात सुन लें, वो ये कह रहे हैं कि जो जो इन्होंने पहले इमाम शाफी की सनद पेश की वो इनके नजदीक ये कहते हैं हमारे साबित है। वो देखिए मेरी बात सुन जरा, वो देखें झगड़ा तब पड़ेगा जब हम में से या आप आइडेंटिफाई करेंगे कि फलां रावी इसके अंदर ज़ईफ है, कज़्ज़ाब है, ये है, उसके अंदर ये, ठीक होगी बात। फिर आपका ये उन पर वो जो चीज़ पेश करते हैं उसको ओन करते हैं, हमने उसके अंदर इल्लत बयान करनी है। आप मतन के हवाले से आपका मौक़िफ़ ठीक है कि उन्होंने साबित करना है कि जरा मुफस्सर मक़बूल आपकी बात सही है, सनद वो पेश करेंगे, रावी आप बताएंगे कि ये ज़ईफ है और आप प्रूफ देंगे किताबों से ये रावी ज़ईफ है, देख लो जवाब उनसे। ये देखिए मनाज़रे हमारे ऐसे ही चलते हैं इनके साथ। देखिए बात सुनो, वो एक मौजू एक मौजू होता है ना, एक मौजू होता है, उस मौजू के तहत बहस होती है, यहाँ से दलील दी जाती है, उसके ऊपर ये खास रावी के ऊपर बहस है। आपने एक मुहद्दिस का हवाला पेश किया, आपके जिम्मे है, अगर मैं कोई वैसी बात करता हूँ, हवाला तो मेरे जिम्मे है, बात तो मेरे जिम्मे है कि ये फलां किताब है, फलां सफ़े पे ये जिरा है, ये है। मैं अगर बिला बगैर हवाले के कोई पेश करूँ तो कबूल नहीं होती। जो सनद ये पेश कर रहे हैं, जो कॉल पेश कर रहे हैं, इनकी जिम्मेदारी है उसको सही में साबित करना। मेरी जिम्मेदारी ये नहीं है कि मैं आइडेंटिफाई करूं, ये सिर्फ पढ़े उठे कि ये सिक्का है, ये सिक्का, हम भी करेंगे। जब हम रिवायत पेश करेंगे या तो फिर असूल रखेंगे, दोनों तरफ से असूल होगा,
हम जब रिवायत पेश करेंगे उसके एक एक रावी की तौसीक इंशाअल्लाह ताला साबित करेंगे कि फलां फलां किताब में साबित है, ये और कौन साबित है। अब आप भी ये साबित करेंगे इनके ऊपर वीडियो, क्योंकि ये देखिए एक रावी पे बहस है, ये किसी मौजू पे नहीं है। चलिए बताऊँ आपको, इस तरह तो ये देखें मसला जो है वो उलझता जाएगा और बहस किस कोई और इख्तियार करेगी। क्या है कि जो रवायती तौर पर हमारे मनाजरे, देखिए आप भी जानते हैं कि मैं भी इनके मुखालफीन में से शामिल हूँ, मसल की तौर पर मेरा इससे इख्तिलाफ है, और हमारे जो इनके साथ मनाजरे हमेशा होते रहे वही थे, इनकी दलील थी, सनद ये पेश करते थे, हम उसके रावियों को आइडेंटिफाई करके रद्द करते थे। जैसा भी आपने इज़हार किया मोहम्मद इब्न इसहाक़ का, हम जब ये मोहम्मद इब्न इसहाक़ की या नाफे की रवायत फातिहा खल्फ पर इमाम की पेश करते हैं तो हम मुहद्दिसीन से जरा करते हैं, ना कि इनको ये मुतालबा करते हैं आप सारी सनद को ए से लेकर जी तक सारे रावियों को सिखा साबित करें। हम ये नहीं कहते, हम ये कहते हैं कि सनद के अंदर ये इल्लत है, उस इल्लत को दलाइल से साबित करते हैं, फिर मतन पे हम जाते हैं इनके साथ। तो मनाजरे जो है वो बड़ी अच्छी बात होती है कि उस मनाजर रसूल मुताबिक जाए। चले अपने टर्न में मेरी टर्न है ना, एक सवाल जरा पानी दे। इमाम शाफी वाली किताब दे दें। ये किताब दे दें। किताब से देखिए जो भी बात कीजिए बगैर सनद के मानी जाएगी। नहीं, ये बात नहीं हो रही है। प्रोफेसर साहब एक मिनट जरा तवज्जो जरा, प्रोफेसर एक सेकंड जरा। मोहतरम अर्जी है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो बात बिला सनद है आपको हक हासिल है, मुतालबा करें कुछ संद पेश करे वो हमारे जिम्मे होगी। अगरचे आपने अब तक जो भी अकवाल पेश किए बिला संद पेश किए, किसी की संद नहीं पड़ी, ये पेश करके आप इमाम शाफी अलैहिर्रहमा के वाले से बात की है, कोई संद पड़ी है? मैंने कहा था कि अगली टर्म में मैं हवाला साबित करूंगा, अगर कोई हवाला नहीं दिया। एक मिनट, टर्म अगली भी गुजर गई है, मैंने अगली इस पे कहा था। एक सेकंड मैं इसको भी छोड़ता हूँ। अगली देखें, हमारा मौजूद गुफ्तगू है मोहम्मद बिन हसन अश-शैबानी, इमाम अबू हनीफा के शागिर्द। आपसे गुजारिश है कि आप उनकी तौसीक पर आएं ताकि मौजू जो है वो गुफ्तगू मुनतीजा खेद रहे। अब ये इसमें मुझे जी अब आप बात ना करें। बात ये हुई थी जब शराइत भी तय हुई थी ना, जी जी, तो आप शायद वो शराइत आपने देखी या सुना, वो रिकॉर्डिंग सुनी या नहीं सुनी। आम तौर पर जो उस मनाजरे जो उस शराइत के अंदर भी उमर सदीक साहब का वो यही था यार कि इस तरह करें कि जो मनाजरे आज तक हमारे आनाब के साथ होते रहे उसमें ये तक एक मुद्दई होता है और एक मुद्दा अलग होता है। जिस तरह कहते हैं कि हम तकलीद की तरदीद करते हैं, तकलीद को शिर्क और बिदअत कहते हैं, तो आपके साथ मनाजरा होता है तो आप मुद्दई आप होते हैं, हम मुद्दा अलग बन जाते हैं। तो वहाँ पर वो कहते थे कि आप मोहम्मद बिन हसन अश-शैबानी की सिकात के मुद्दई बने, हम उसके साबित करेंगे। लेकिन बात चलते चलते ये थी कि नहीं, ये अहले हदीस हज़रात का आमतौर पर किताबों में ये दावा होता है कि इमाम मोहम्मद बिन हसन अश-शैबानी ज़ईफ़ है जी। तो आपके इस दावे की वजाहत करनी है कि दलाइल से ये आपने मुबय्यन है, ये वाज़ेह होता है कि नहीं होता, तो मुद्दई आप, इसलिए सिकात उनके जिम्मे नहीं, ज़ईफ़ साबित करना आपके जिम्मे है। ज़ोफ़ की तरदीद में है, ज़ोफ़ की तरदीद ये जिस अंदाज से कर रहे हैं, अभी देखें बस वो तरदीद हम कह रहे हैं, ये ज़ोफ़ की तरदीद करेंगे, सिकात इन्होंने साबित नहीं कर, ज़ईफ़ अगर वो नहीं है तो बात नहीं चले। अल्हम्दुलिल्लाह इबादा। अच्छा एक मिनट देखिए, दूसरी हमने ये बात कही यार माइक दो, एक बात मुकम्मल होगी, ठीक है, उसके जवाब मुकम्मल होने पे आगे बात करेंगे। आप साहब जो है हमारे पहले 2 पेश करते हैं, जो मैं करार करता हूँ उसका जवाब कोई नहीं, फिर आगे वाले पेश कर देते हैं, इस तरह बात आप पकड़े मेरी इस बात का जवाब। अब देखिए अब बात सुने, अब देखें बात इस तरह के, पहली बात देखें जो उन्होंने हवाले अभी तक पेश किए हैं, अभी तक उन्होंने 4-5 हवाले पेश किए हैं। सबसे पहले उन्होंने इमाम शाफी का हवाला पेश किया, फिर इमाम अहमद का हवाला पेश किया, फिर यहया इब्न मईन का हवाला उन्होंने पेश किया, फलास का, फिर फलास का हवाला उन्होंने पेश किया, फिर अबू ज़रा का एक जैमी को उन्होंने जरा पेश की। ठीक है, अब मैं इनसे दरख्वास्त करता हूँ मजीद कोई हवाला ये पेश नहीं करें, तरतीब से पहले इनका हो जाए 1-2 टर्म में जवाब, फिर अगला हवाला पेश हो। ठीक है जी, चलो। अभी तक जी भी मैं अभी तक देते हैं जी, अभी तक ये इनके अल्फाज कलिमात दुरुस्त नहीं कर सके। अब मैं दरख्वास्त करूंगा ये अब फ्री कहने, चलो ठीक है, चले। कहते हैं इब्राहिम बिन तामान को जमी का, बात यह है कि जमहूर ये कायदा मुकर्रर हुआ है, आमर रजा का बरेलवी साहब ने कहा है कि इत्तिबा जमहूर का होगा। इब्राहिम बिन तामान जमहूर के नजदीक सिक्का है और शैबानी जमहूर के नजदीक ज़ईफ है, आप इस तरफ आते ही नहीं है। और आपने कहा कि ममदू आपके मुहद्दिस अब्बास रिजवी साहब ने बतौर इल्जाम हवाला पेश किया, अगर आप साबित कर दे बतौर इल्जाम हवाला पेश किया
1000 रुपया इनाम पेश करूंगा, ये भी आपका सही झूठ है। ये किताब दे दो इनको, माना है। कहते हैं कि कज़्ज़ाब दर्जा अव्वल की जरा, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने ये तस्लीम कर लिया है कि कज़्ज़ाब दर्जा अव्वल की जरा है। और अल्लाह की तौफीक रहमत से मैंने तरीके बगदाद के हवाला से ये जरा पेश की थी। काला या इब्न मईन कज़्ज़ाबुन, मोहम्मद बिन हसन शैबानी कज़्ज़ाब है। और फिर मैंने तदरीबुर रावी से ये चीज पेश की कि कज़्ज़ाब जरा मुफस्सर है, और इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मान लिया कि कज़्ज़ाब दर्जा अव्वल की जरा है और ज़ईफ आखिरी दर्जा है, ज़ईफ आखिरी दर्जा है। और उसके बाद कहते हैं कि ज़ईफ की इल्लतें बयान करें, ये तो मौजू अलग है कि कौन कौन सी ज़ईफ की इल्लतें इंशाअल्लाह बयान की जाएंगी। जो पहली बयान की गई है, क़यामत की सुबह तक आप उनका जवाब नहीं दे सकते। और मैंने कहा था अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब के नजदीक मुतअन्नित का माना हज धर्म है। फैसल साहब आप अपनी जुबान से आधी दफा कह दें कि यह इब्न मईन हज धर्म है, क़यामत आ सकती है, सूरज अपनी जगह छोड़ सकता है, लेकिन फैसल खान अपनी जुबान से यह इब्न मईन को हज धर्म नहीं कह सकते। और जो हमारे काबिरीन के अक़वाल आपने पेश किए हैं, हमारे काबिरीन के अक़वाल वो जमहूर के मुकाबला, और जहां जमहूर इनको ज़ईफ कह रहे हैं, आप इस बात को पसे पुश डाल देते हैं। बार बार मैं इस बात को दोहरा रहा हूं। इमाम शाफी रहमहुल्लाह की जरा का जवाब नहीं आया, अमर बिन फल्लास की जरा का जवाब नहीं आया, इमाम अहमद की जरा का जवाब नहीं आया, और इमाम यहया इब्न मईन की जरा का जवाब नहीं आया, इब्न अदी की जरा का जवाब नहीं आया, और उसके बाद अबू ज़ुरा की जरा का जवाब नहीं आया, इब्न हिब्बान और ज़ाबी रहमहुल्लाह की जरा का जवाब नहीं आया। और इंशाअल्लाह रहमान मैं साबित करूंगा कि अभी तो और भी मुहद्दिसीन हैं जिन्होंने इसको ज़ईफ कहा। इमाम निसाई, इमाम अबू यूसुफ जो आपके फिक़्ह हनफी के मरकज़ी रावी हैं, उन्होंने भी इसको कज़्ज़ाब कहा, सही सनद के साथ साबित है। और इंशाअल्लाह इब्न शहीन से, उकैली दारक़ुतनी से हम साबित करेंगे कि जमहूर मुहद्दिसीन ने इसको ज़ईफ करार दिया है। इंशाअल्लाह आइंदा आने वाली टर्नों में ये असल किताबों से असानीद के साथ जरा पेश की जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मेरी जो पेश करदा जरा है उसका ये ताकीकी जवाब नहीं दे सके। कहते हैं असूल की किताब पेश नहीं की, क्या तदरीबुर रावी असूल की किताब नहीं है? बताइए, क्या रफ़ व तकमील आपके असूल की किताब नहीं है? और इन्होंने कहा लैसा बिशैइन जरा नहीं है। मैं 23 मिसालें पेश करता हूं कि इब्न मईन की जो जरा लैसा बिशैइन जरा है, ज़करिया बिन मंजूर बिन सालबा के मुतालिक इब्न मईन ने कहा लैसा बिशैइन, तो ये ज़ईफ है। हबीब बिन अबी हबीब के मुतालिक लैसा बिशैइन कहा, और आगे इसी तरह ही अब्दुल्लाह बिन मुसन्ना के बारे में लैसा बिशैइन ज़ईफ है। अब्दुर्रहमान बिन इस्हाक़ अल-वास्ती जो ज़ईफ रावी है, उसके मुतालिक इमाम यहया इब्न मईन का कौल लैसा बिशैइन। आज अहमद रज़ा खान साहब को भी पसे पुश डाल दिया, गुलाम मुस्तफ़ा नूरी को भी पसे पुश डाल दिया, जो लैसा बिशैइन को कलमा जरा समझते हैं। आप अपने घर की तो बात मान ले, मेरी नहीं मानते, मेरे नहीं बनते, अपने को तो बन जाए। और जहां तक हमारे अकाबरीन के अक़वाल हैं, ज़ुबैर अली ज़ई मुहद्दिस हो, मुहद्दिस इरशाद अल-असरी हाफ़िज़हुल्लाह हो, वहां से सराहत पेश करें कि जमहूर के मुकाबला में वो मुअतदिल जमहूर की बात नजरअंदाज किए बगैर उन्होंने मुतअन्नित का, और रही बात कि मुतअन्नित का एक माना जो मुहद्दिसाना है वो आपने छोड़ दिया। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज साहब ने पहला हवाला पेश किया तारीख़ बगदाद का, और यहया बिन मईन से कज़्ज़ाब उन्होंने लिखा। आपकी प्रोफेसर आपके मुताबिक अब हमने इसको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रावी में ज़ईफ है। मोहम्मद बिन साद इसकी तौसीक साबित करें, मोहम्मद बिन अहमद बिन अस्साम इसकी तौसीक साबित करें,
अहमद बिन अली बिन उमर, इसकी तौसीक साबित करें। आपने कज़्ज़ाब की जिरा सही सनद के साथ साबित करनी है। इमाम याह्या बिन मईन किताब शाफी के इसी तरह आपने एक बात यहाँ पे प्रसव में अवाम के लिए भी एक बात अर्ज करता चलूं, क्योंकि ये औलिया के भी गुस्ताख है, क्योंकि ये आइमा के भी गुस्ताख है। नहीं मैं बता दूं, क्योंकि इस एक मिनट ये सब ज्यादती मदद करे, ये नहीं ये मदद करे, ये पहले भी नहीं अखलाकी गिरावट की है, ये मदद करे। मैं सदर मुनाज़िर, मुझे हक है ये अखलाक, मैं कह सकता हूं ये नबी के गुस्ताख है। कर रहा हूं मैं कि मैं क्यों आप अपने फाद वापस रहे, गलत बात है, आप फाद वापस रहे, नहीं गलत बात है, नहीं ये गलत है, आप पास बंद करें दोनों बोले वाले आप नहीं बात सुने सर, ठीक है। आरफी सर, आप जो लफ्ज बोले हैं आप वापस लेते हैं? आपने कहा आप पहले नहीं उन्होंने नहीं बोले हैं, बराबर निकाले। अगर मुझसे गुस्सा कर मैं वापस ले लेता हूं, मैं वापस ले लेता हूं। बोले कि माफी मांगे, मुझे ये बताओ मामला बोला कि नहीं बकवास मांगा? उन्होंने क्यों ये लफ्ज बोले दिए? एक मिनट सर, एक मिनट, ये लफ्ज जो आरफी साहब ने बोले हैं, मैं फिर साहब कह के बुला रहा हूँ, आरफी साहब ने जो बोले हैं ये लफ्ज इनको ये तनकीद कर रहा है, नजायज नीचे बैठा नहीं कर रहा है, वो तो बोले हैं, वो नहीं बोले, झूठ बोल रहे हैं, बोल रहे हैं, बोल उधर बोल रहे हैं, वो रिकॉर्डिंग मौजूद बोल रहे हैं वो, और नजायज बोल रहा है। इसलिए हमने तुमने लफ्ज गलती बोले, उसने इसलिए जवाब दिया मैंने। ये जो लफ्ज तुमने बोले हैं ये बताओ, इसके बारे में मैं बैठता हूँ, मुझे बताया ये क्या हुआ। एक मिनट, उस वक्त उसको बोलने के बैठो यार मेरे। देखें कि अल्लाह का शुक्र है कि बड़े पुरअमन माहौल में मुनाज़रा चल रहा है, बिल्कुल ठीक है। और ये बैठते ही पहले इखलाकी तौर पर ऐसी पाबंदी होती है कि हर फ्री का जो मुनाज़र होगा वो मौजू के अंदर है। और मैं फैसल भाई हैं आप मेरे, अब जो कुछ हुआ चलें फीस बिल्लाह छोड़ दें से, ठीक है। लेकिन आप में से कोई भी गैर जो मुतलका बात है कि ये औलिया का गुस्ताख है, ये ऐसा है वैसा है, ये मुनाज़रे मौजू के अंदर है जो मर्जी कहें। ज़ातियात की वजह क्या देखें, बैठते ही ये पहले तय हुआ था कि ज़ातियात पर नहीं जाएंगे, तो किसी को डायरेक्ट देखें जो कुछ हुआ चलें, देखें पूरा मन हो रखे। मेहमान है ये हमारे दोनों फ्रीक मेरे मेहमान हैं, तो मेहमानों की इज्जत और तकरीम सच्ची बात है, इसलिए आप बजाय कोई एक दूसरे पर हुज्जत कायम करें, गुफ्तगू शुरू करें। अब ये कोई बात नहीं होगी, गैर मुतलका कोई बात नहीं करें, मौजू से आगे चल टाइम शुरू करें। कैली जो है दो रावियों के नाम लिए उन पर जरा नकल की, जरा नकल कर तो हम जवाब दें ना, खाली रावी का नाम लेना। ये देखें उन्होंने रावी का कहा ना, आप एक दो बार आप पेश करें, चले इतना तुम कर रहे हैं, आप सारे पेश करते हैं यार, चले 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 टाइम। मैं यहाँ पे एक बात बार बार दोहरा रहा हूँ, इन्होंने कज़्ज़ाब की जिरा जो पेश की याह्या बिन मईन से मोहम्मद बिन हसन शेबानी का नाम दिखाना है, मोहम्मद बिन हसन का नाम नहीं। अश-शेबानी की तस्दीक जरूर होनी चाहिए और बासरत सही के साथ होनी चाहिए। और एक जो जिन रावियों पे 3 रावियों पे मैंने इस पे इतराज किया, 3 रावियों को साबित करना आपका काम है, आपने साबित किया है। जिससे दलील पेश दलील किससे पेश की? दलील का कौन सा जिससे मर्जी हमने पेश की थी जी, कहां हमारी डरना ही हम बताएंगे ना। नहीं एक मिनट जोफा से जो आपने पढ़ा ना, इसकी वो दे जिससे पेश किया आप और दे रहे हैं। आप चले अपनी बात करें, एक ही बात आपके पास है कौन सी जी? ओकैली से आपने पढ़ा, ओकैली का जो आपने पेश किया कज़्ज़ाब का ये इससे पढ़ा, ये आप पढ़ा, ये बाद वाली टर्म में पढ़ा, पहले पढ़ा तरीके ओकैली के हवाले से आपने बात ओकैली से नई बात की, जरा हमने दिखाई है आपको जी। ठीक है, ओकैली की जिरा से कज़्ज़ाब का लफ्ज़ नहीं है ना, ओकैली से कज़्ज़ाब का लफ्ज़ है। हमने कज़्ज़ाब का लफ्ज़ पेश किया कि तारीख में ठीक हो गया जब वाला से पेश किया ओकैली दें जरा, वो जिसमें है वो दूसरी जिल्द ना पकड़ाशा है। आप इसलिए ठीक है, तारीख़ बगदाद ओकैली भी दे रहे हैं। तारीख़ रहमतुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीख़ बगदाद का जो हवाला उन्होंने दिया याह्या बिन मईन के कज़्ज़ाब होने का, उसकी सनद में 3 रावी मजहूल रावी
एक ज़ईफ उनकी सिकाहत साबित करना आपका काम, और उस वक्त तक आप आगे नहीं चल सकते जब तक आप इसकी रावियों की तौसीक साबित ना कर दे। नंबर 2, आपने याह्या बिन मईन की जरा के साथ मोहम्मद बिन हसन अश-शैबानी की तस्दीक करनी है। अश-शैबानी की तस्दीक के बगैर आपका हवाला काबिल कबूल नहीं होगा और ना हो सकता है, क्योंकि मोहम्मद बिन हसन के नाम से बहुत सारे रावी हैं, कम से कम 5 रावी हैं जिन पे इमाम याह्या बिन मईन ने जरा की। आपने इमाम याह्या बिन मईन की किताबों से दिखाना है कि मोहम्मद बिन हसन शैबानी कज़्ज़ाब है। अगर आपने साबित नहीं किया तो आप अपना हवाला वापस लेंगे। नंबर 2, लैसा बिशैइन, उन्होंने कहा कि जरा मुफस्सिर बार-बार ना असूल की किताबों से दिखाया, ना किसी मुहद्दिस का हवाला पेश किया। तदरीबुर रावी कहते हैं इमाम सयूती आपके हम तो मानते हैं, आपके दुश्मन है क्या आप इनको नहीं मानते? तौज़ीउल कलाम सफ़ा नंबर 453, आपके ममदूह असरी साहब लैसा बिशैइन के बारे में लिखते हैं कि लैसा बिशैइन को जरा मुफस्सर किसने करार दिया है? पेश करें, इसका जवाब दें और आप इसका सबब पेश करेंगे कि लैसा बिशैइन का सबब क्या है। आपने और आगे असरी साहब लिखते हैं कि लैसा बिशैइन जो कहा और इसमें सबब जरा कौन सा है आप बताएं कि इमाम याह्या बिन मईन का एक तो कज़्ज़ाब वाली जरा आपने साबित करनी है, उसके रावियों की तौसीक पेश करनी है। दूसरी बात, लैसा बिशैइन के बारे में आपने दिखाना है कि जरा मुफस्सिर है, और दूसरी बात बार-बार मैं कह रहा हूं कि अब शैबानी का लफ्ज आपने दिखाना है। प्रोफेसर साहब मैं आपको भी तंबीह कर रहा हूं, अगर ये कोई हवाला पेश करें जिसमें शैबानी की तस्दीक नहीं, वो हवाला रद्द होगा, मरदूद होगा, काबिल कबूल कतई नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात, कज़्ज़ाब के ऊपर नहीं आए। ये जो उन्होंने 31 हवाले कहा, मैं 31 हवाले पेश करूंगा, वहां पे लैसा बिशैइन सुने हाफिज साहब, आगे काम की बातें सुने। लैसा बिशैइन के साथ वहां पे ज़ईफ और बहुत सारी इल्लतें मौजूद हैं। इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी रहमतुल्लाह के साथ लैसा बिशैइन के साथ कोई और इल्लत दिखानी पड़ेगी। अगर आपने इल्लत ना दिखाई तो आपकी जरा मरदूद होगी, रद्द होगी, काबिल कबूल नहीं होगी। एक बात। दूसरी बात ये कहते हैं, दूसरी बात मुतशद्दिद कहते हैं मुतान्निद के ये तान है और ये गुस्ताख है, ये है। मोहतरम, आपके उलमाए कराम ने लिखा है, इल्जामी जवाब नहीं है, और आपने जो कहा कि उन्होंने कहा कि जमहूर के मुकाबले में ये आपने हवाला पेश करना है कि उन्होंने ये कहा है। एक आपके ज़हबी ने नहीं, अस्री ने नहीं, ये हवाला अल्लामा ज़हबी का भी है, ये हवाला अल्लामा सुब्की रहमतुल्लाह का भी है, अल्लामा सुब्की भी लिखा। भाई जब मैं शुरू बोलूंगा तो आगे स्टार्ट कीजिएगा। किताब ज़ोफ़ा भी आपको चाहिए? और कौन सी किताब है? अपना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह वादा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बादा। कहते हैं याह्या इब्न मईन का जो कज़्ज़ाब कहना है मोहम्मद बिन हसन खाली नहीं चाहिए, बल्कि अश-शैबानी हो, अश-शैबानी उसके साथ हो। तो मेरे भाई ये भी लाइल्मी आपकी दूर किए देते हैं। अश-शैबानी नहीं बल्कि इससे भी बढ़कर वज़ाहत ले, शैबानी भी इससे बढ़कर भी वज़ाहत। सअलतुहु अन मोहम्मद बिन हसन साहिब अबी हनीफा, साहिब अबी हनीफा, फकाला काला याह्या इब्न मईन कज़्ज़ाबुन कज़्ज़ाबुन। हजरात ये तवज्जो कीजिए, साहिब अबी हनीफा, साहिब अबी हनीफा। और आगे चलिए, कहते हैं जी ये ज़ुअफ़ा कहली की, और जो रावी इन्होंने कहे हैं बोले हैं वो मेरी पेश करदा सनद में है ही नहीं। माशाल्लाह ये मायरे रिजाल परे फिरते हैं। मैंने तो पहले कहा ये आपका काम नहीं है। हद्दसना अहमद इब्न मोहम्मद इब्न सदका काल समेतुल अब्बास इब्न मोहम्मद अल-बसरिया मोहम्मद अल-बसरिया यकूलु समेतु याह्या इब्न मईन यकूलु मुहम्मदुन जहमियुन कज़्ज़ाबुन। लो रिवायत
ये आंखों का सुरमा बनाओ, तुम्हें पता चले कि ये जमहूर के नजदीक सही। कहते हैं कि आपके किस आलिम ने कहा है कि जमहूर के मुकाबला में मरदूद है? मुहद्दिस फाजिल जुबैर अली ज़ई हाफिज़हुल्लाह ने अपने मकालात इल्मिया में कहा है कि जमहूर के मुकाबला में मरदूद है। जमहूर दा वाला इसके बरअक्स जिसमें एक जमात ने इमाम की तौसीक। और आगे ये मुहद्दिस इरशादुल्लाह कसरी, इनके बरअक्स मुहद्दिसीन की एक जमात ने अवाम रहमहुल्लाह की तौसीक की है। अवतुमिनूना बिबाज़िल किताब वतकफुरूना बिबाज़। ये जमहूर का जो कायदा आपने लिखा है, अपनी बात भूलिए ना। वो बंदा वेस्को डाला। जमहूर का कायदा आपने जो लिखा है इसे भूलिए ना। और जरा जो मैंने आपके सामने ओकैली वाली सनद रखी है, तरीके बगदाद रखी है, इसमें से वो रावी तो जरा निकाल कर दिखाए जो अभी आपने बयान फरमाए हैं। ये ज़ुअफ़ा माशाअल्लाह दुनिया देखेगी, लोगों को पता चलेगा कि ये रिजाल के फन के नाम पर कितना धोखा और झूठ है। हजरात आगे चलिए, ये अवालुर रिजाल इमाम जोशानी रहमहुल्लाह कहते हैं हसन इब्न अमर व अबू यूसुफ व मोहम्मद इब्न हसन व लोलुइयो कद फरगल्लाहु मिनहुम। अबू यूसुफ मोहम्मद बिन हसन लोलुई, मोहम्मद बिन हसन और लोलुई से अल्लाह इनसे फारिग हो गया है। ये मुहद्दिसीन की जरा। और उसके बाद ये मेरे हाथ में इब्ने हिब्बान कहते हैं साहिब राय साहिब नौमान व अबू हनीफा। और आगे क्या लिखते हैं? वकाना मुर्जियन दाइयन इलैहि। और अहमद रजा खान बरेलवी साहब ने लिखा है बिदती जब अपनी बिदत का दाई हो तो रिवायत ज़ईफ, रावी भी ज़ईफ। हजरात आगे चलिए। और ये मेरे हाथ में दीवानुज़ ज़ुअफ़ा वल मतरूकीन ज़ाबी का ज़ाबी इब्ने हिब्बान की मुआफ़क़त कर रहे हैं। और क्या लिखा है? मोहम्मद इब्न हसन अश-शैबानी अल-फ़क़ीह ज़अफ़हु नसाइयो व गैरहु व वाफ़क़हु ज़ाबियो बिला नकीरिन। हज़रात जरा तवज्जो कीजिएगा। और ये मेरे हाथ में इब्ने शहीन क्या कहते हैं? साहिब अबी हनीफा मोहम्मद इब्न हसन अश-शैबानी लैसा बिशैइन। ज्यादा वाले देखें, चले ये आखिर देता हूं, ये रख देता हूं। इब्ने शहीन का छोड़ दिया, करते जाएं यही सारे मुनासिब में यही काम करते हैं। फैसल साहब आपको हक नहीं है, बोल रहे हैं ना, आपको हक नहीं बोल रहे, वो बोल रहे हैं, मेजबान बोल रहे हैं। क्यों हक नहीं है? चले तो बोलूंगा ना। चले जब आपको मैंने कहा खत्म हो चुकी है, मैंने अभी नहीं अभी ला युक्तब हदीसहु जरा मुफस्सर है। कहते हैं लैसा बिशै। भाई बात और है, आप बात और कर रहे हैं। लैसा बिशै इब्ने मईन का कहना ज़ईफ है। और मैंने साबित किया जब माहिर हाज़िक लैसा बिशै कहेंगे तो बिला सबब जरा मुफस्सर हुए बगैर बिला सबब वो जरा मकबूल होगी। आज इस बात की तरफ क्यों नहीं आते कि माहिर उज़्ज़ाक़ ने इनको लैसा बिशै कहा है, इमाम अहमद ने कहा या इब्ने मईन ने कहा। जब माहिर हाज़िक कहेगा लैसा बिशै तो बिला सबब जमहूर का मौक़िफ़ है वो जरा मकबूल होगी। और ला युक्तब हदीसहु जरा मुफस्सर, उस बात को आप शीरे मादर की तरह हज़म कर रहे हैं। फैसल साहब ये आपका फन नहीं, आप कारोबार करें। देखें कि आपने मुझे कहा तो मैंने गलत याद करना है।